हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि जो चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये इंडिया आने वाला है। तो प्री चेक्स के बाद इस सिस्टम को डिस्पैच कर दिया गया है और लाइकली इसका डिप्लॉयमेंट मई तक हो भी जाएगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि करीबन 5 के आसपास हमने ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रिक्योर किए थे, जिसमें से 3 एक्टिव स्क्वाड्रन्स हैं और 2 जो हैं ये डिले हो गए थे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। अब चौथा हमें मिल रहा है, वहीं पर लास्ट जो है ये नवंबर तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि रशिया में जो S-400 का प्रोडक्शन है ये हिट हो गया था और जो नए बैच थे उसको रशिया अपने खुद के यूज़ केस के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब प्रोडक्शन जो है ये ट्रैक पर आ गया है और रशिया अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है, साथ ही साथ इनको एक्सपोर्ट भी कर पा रहा है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है ये पहले के मुकाबले 4 गुना हो गया है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम्स तो हम ले ही रहे हैं, साथ में एयर स्टॉकिंग के लिए करीबन 280 मिसाइल्स भी हम परचेस कर रहे हैं, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दोनों मौजूद होंगी। तो ऑपरेशन सिंदूर में ये एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे थे और जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में हम लैग करते हैं उस कमी को इसने पूरा किया था और एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज इंडियन एयरफोर्स को मिला था, क्योंकि इन मिसाइल्स के थ्रू हम पाकिस्तान के एयर स्पेस को ब्रीच भी कर पा रहे थे और उन्हीं के एयर स्पेस में उनके फाइटर प्लेटफॉर्म्स को टारगेट भी कर रहे थे। तो एक तरीके से पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स को इस सिस्टम ने रोक के रखा हुआ था और जिस तरीके से हमने इनको डिप्लॉय भी किया है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव रहा। हमारे द्वारा शूट और स्कूट टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करने में परेशानी आ रही थी। कई अटैम्प्ट्स जो हैं ये उनके फेल रहे थे। उन्होंने CM-400 AKG मिसाइल्स लॉन्च करी थी, जिनको वो हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, लेकिन तब भी एक भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को वो टारगेट नहीं कर पाए थे। ऑल्दो काफ़ी फेक प्रोपेगेंडा भी चलाया गया था, जहां पर उनके द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि उन्होंने S-400 को टारगेट किया है, पर यह उनके द्वारा नहीं कहा गया था कि इसमें वो सक्सीड करे थे या नहीं करे थे। लेकिन पाकिस्तान की साइड से इस चीज़ को प्रोपेगेट किया जा रहा था, जो कि वो कभी प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी उनका मानना है कि उन्होंने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया है और ये जो एडिशनल मिसाइल्स ली जा रही हैं उसको वो इसी तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो डैमेज हुआ है उसको हम फिक्स कर रहे हैं। जबकि शुरुआत से ही ऐसे 5 सिस्टम्स के ऑर्डर दिए गए थे, तो इनकी परफॉर्मेंस से इंडिया इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि एडिशनल 5 से 10 और सिस्टम ऐसे हम प्रिक्योर कर सकते हैं और उसके साथ इनके प्रोटेक्शन के लिए भी एयर डिफेंस सिस्टम्स देखे जा रहे हैं। और ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर पैंट्सर एयर डिफेंस सिस्टम्स को प्रिक्योर करने की भी बात करी जा रही है, जो कि पहले प्लान में नहीं था और पहले बैच में हमने नहीं किया था। ऑल्दो पहले पैंट्सर को हम इवेलुएट कर चुके हैं, जिसमें ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा था। ऑल्दो वो जो इवेलुएशन था वो आर्मी का था, एयरफोर्स का नहीं था। पर जिस तरीके से इन सिस्टम्स को रशिया ने डिप्लॉय किया है यूक्रेन के अगेंस्ट में, वहाँ पर पैंट्सर के साथ इनके कॉम्बिनेशन को देखते हुए लाइकली ये फैसला लिया जा रहा है। तो शुरुआत में कहा जा रहा है करीबन 12 के आसपास पैंट्सर एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए जा सकते हैं, जिसके बाद करीबन 40 के आसपास इंडिया में इनको बनाया जा सकता है। टोटल इनके नंबर जाकर 52 हो जाएंगे और अगर फर्दर हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेते हैं तो लाइकली ये नंबर और शूट अप करेंगे। तो पैंट्सर की खास बात यह है कि ये एक मोबाइल सिस्टम है और जो शूट और स्कूट कैपेबिलिटी हमने S-400 की इस्तेमाल करी थी ये उसको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर पाएगा, क्योंकि ये ऑन द मूव भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रैकिंग रडार दिया गया है ये 45 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है और मिसाइल के थ्रू करीबन 18 किलोमीटर तक इंगेज कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर 30 मिलीमीटर की गन भी दी गई है, जो कि 2 से 5 किलोमीटर की रेंज में टारगेट्स को इंगेज करने में सक्षम है। तो जो स्वाम अटैक होते हैं उनके अगेंस्ट में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और वहाँ पर कुछ हद तक सक्सेस भी रशिया को मिली है यूक्रेन के अगेंस्ट में। ऑल्दो यूक्रेन द्वारा पैंट्सर को भारी नंबर में डिस्ट्रॉय भी किया गया है, उसके भी वीडियो एविडेंस मौजूद हैं। तो इफ़ेक्टिव भी हैं, प्लस इनका नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब IAF इनको कैसे चूज़ करता है इस्तेमाल करने के लिए, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमारे द्वारा लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाना है, जिसके अंतर्गत हमारे खुद के भी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉयड होंगे। तो उनके कॉम्बिनेशन में इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है या नहीं बढ़ती है ये देखना होगा। खैर, S-400 की परफॉर्मेंस तो सेटिस्फैक्ट्री रही है, पर पैंट्सर की क्वेश्चनेबल है। लेकिन बड़े नंबर्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी एक रियलिटी है। बाकी पैंट्सर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स पर हम खुद भी काम कर सकते हैं। हमारे द्वारा विशोराड बनाई जा रही हैं, जो कि शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स हैं, IR गाइडेड है, और साथ में हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को भी बना रहे हैं। तो वो भी एक सिस्टम है, पर हमें ऐसा लगता है कि पैंट्सर यहाँ पर चॉइस लाइकली इसके ऑन द मूव टारगेट एंगेज करने की कैपेबिलिटी की वजह से है।
तो अब इस डील की तरफ हम कब आगे बढ़ते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी चौथा S-400 स्क्वाड्रन मई में डिप्लॉय हो जाएगा और ये राजस्थान सेक्टर में पॉसिबली हो सकता है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।